हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेज में। आज हम लोग एलसीएम एवं एचसीएफ के एक नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है यदि संख्याओं का पावर घटाव के रूप में हो, यानी जब संख्याएं हो और उसका जो पावर है, उसका जो घात है, अगर वह घटाव के रूप में अर्थात माइनस के रूप में हो तो उसका एलसीएम एवं एचसीएफ हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस चीज को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे हमको बोला गया है कि 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 एवं 2 के पावर -3 का इसका एलसीएम एवं एचसीएफ क्या होगा, इसको निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब भी हमको इस प्रकार का सवाल देखने को मिले तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको दी गई संख्याओं के पावर को देखना है। और जो पावर सबसे कम होगा, जब भी माइनस में पावर सबसे कम होगा वह हमारा एलसीएम होगा, और जब पावर सबसे अधिक होगा माइनस में वह हमारा एचसीएफ होता है। जैसे इस प्रश्न में 2 के पावर 1 -1, 2 के पावर -2 एवं 2 के पावर -3, इसमें सबसे कम पावर कौन सा है? 2 के पावर -1, इसका पावर सबसे कम है। तो जिसका पावर सबसे कम होगा माइनस में वह हमारा एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 के पावर -1 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या होगा? तो जिसका सबसे अधिक पावर होगा माइनस में वह इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक जो पावर है वह 2 के पावर -3 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 के पावर -3। फिर अगले क्वेश्चन 2 नंबर में हम लोग देखते हैं कि 3 के पावर 2, 3 के पावर -2, 3 के पावर -4 एवं 3 के पावर -6, इसका एलसीएम प्राप्त करना है। तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं कि जब भी हमको एलसीएम निकालने के लिए आए और संख्याओं के ऊपर पावर हो तथा पावर जो है वह माइनस के रूप में रहे, घटाव के रूप में रहे, तो जिस का पावर सबसे कम होता है माइनस में वो उसका एलसीएम होता है, और जिसका पावर सबसे अधिक होता है माइनस में वह उसका एचसीएफ होता है। तो इस प्रश्न में हम लोग देख पा रहे कि जो सबसे कम पावर है वह किसका है? 3 के पावर -2 है, यानी माइनस में 2 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 का पावर -2। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक जो पावर है वह 6 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 के पावर -6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 के पावर -1, 5 के पावर -3, 5 के पावर -6 एवं 5 के पावर -9, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 का पावर -1, यानी माइनस में एक जो है एक सबसे कम पावर है। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 5 के पावर -1 हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 का पावर -9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 जो है वह पावर में सबसे अधिक है ना। जब भी हमको पावर माइनस लगा हो तो जो सबसे कम माइनस में होता है वो हमारा एलसीएम होता है, और जो सबसे अधिक माइनस में होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे गुना के रूप में दो संख्याओं को लिया गया है। 2 के पावर -1 गुना 3 के पावर -2, कमा 2 के पावर -3, 3 के पावर -1 एवं 2 के पावर -4 गुना 3 के पावर -3 है। इसका हमको एलसीएम एवं एचसीएफ दोनों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो प्रकार की संख्याएं 2 एवं 3। पहले लिख लीजिए 2 गुना 3। अब हमको पावर को इस पर चढ़ाना है। तो पावर क्या होगा? तो अभी जस्ट सीखे हैं कि जिसका सबसे कम पावर होता है माइनस में वह उसका एलसीएम होता है, और जिसका अधिक पावर होता है प्लस माइनस में वह क्या होता है? उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर सबसे कम पावर वाले को हमको रखना है। तो इस प्रश्न में हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे कम जो पावर है 2 का वह -1 है। तो -1 लिख दिए, गुना फिर क्या है?
3 वाले का सबसे कम पावर कौन है? 3 वाले का सबसे कम पावर यहाँ पर हमको इसका भी एक ही है, तो माइनस में एक, अर्थात 2 के पावर माइनस 1 गुना 3 के पावर माइनस 1 हमारा क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में भी हम लिख लेते हैं पहले संख्याओं को 2 गुना 3। अब सबसे बड़ी पावर को खोजना है, माइनस में हो, सबसे बड़ा पावर 2 का कौन सा है? 2 के पावर माइनस 4 है, तो माइनस 4 लिख दिए। फिर गुना 3 का कौन सा है? तो 3 का पावर सबसे अधिक यहाँ पे माइनस में 3 है, तो माइनस 3 लिख दिए। ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी x एवं y को लिया गया है, सॉरी यहाँ x लिखा गया है, x एवं y को लिया गया। तो सबसे पहले x गुना y लिख लीजिए, x गुना y। चलिए अब इस पर पावर बैठाना है, तो एलसीएम में हमको खोजना है कि सबसे कम पावर कौन सा है? x की पावर माइनस में 1 यहाँ पर है, तो माइनस में 1 बैठाएंगे। फिर y का पावर चढ़ाना है, तो y में सबसे कम पावर कौन सा है? माइनस का 2 है, तो माइनस में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ लिखना है, फिर उसी प्रकार से x गुना y। चलिए इसमें हमको सबसे अधिक पावर वाला पावर को खोजना है, तो सबसे अधिक पावर कौन सा है? x का सबसे अधिक पावर x का माइनस में 3 है, माइनस 3 गुना y का सबसे अधिक पावर कौन सा है? तो y का सबसे अधिक पावर y के पावर माइनस 4 है, तो x के पावर माइनस 3 गुना y के पावर माइनस 4 हमारा क्या होगा? तो इस प्रश्न का एचसीएफ होगा। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।